सुप्रभात बच्चों। हमारे आज का विषय है कारक। कारक अर्थात वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक की तालिका कुछ इस प्रकार है बच्चों। कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। उनकी पहचान, कारक के चिन्ह और उनके उदाहरण इस प्रकार है। पहला, कर्ता कारक। क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। इसका कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह को हम विभक्ति परसर्ग भी कहते हैं। ने अर्थात शून्य। प्रखर ने खाना खाया, तो यहाँ काले अक्षरों में जो लिखा है ने, यह कारक चिन्ह है। जिस वाक्य में शब्द इस का प्रयोग किया जाता है से कर्ता कारक कहते हैं। द्वितीय, कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़े। कारक चिन्ह को, मैं प्रख्यात को पत्र लिखूंगा। करण कारक, जिस साधन से क्रिया हो। कारक चिन्ह से के द्वारा, उसे पत्र के द्वारा सूचना भेज दो। जिस चीज़ के द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। तो यहाँ पत्र के द्वारा, तो पत्र शब्द में जो है कौन सी कारक है? करण कारक है। संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए या दिया जाए। कारक चिन्ह को लिए, को या के लिए। गरीबों को वस्त्र दो, तो किसको वस्त्र दो? गरीबों को। पिताजी के लिए कमीज लाया हूँ, किसके लिए? पिताजी के लिए। तो जहाँ पर किसी के लिए कुछ कार्य किया जाता है या कुछ दिया जाता है वहाँ संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। पंचम, अपादान कारक। इसमें अलगाव या प्रख्यात हो, पृथकता हो। अलगाव मतलब अलग होना या पृथकता मतलब पृथक होना। इसमें कारक चिन्ह होता है से। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ देखिए पेड़ से गिरते वक्त पत्ता क्या हुआ? पेड़ से अलग हो गया। तो अलग होने के योग में कौन सा कारक या विभक्ति का प्रयोग हुआ? अपादान कारक का। अधिकरण कारक, जो क्रिया का आधार हो। आधार मतलब बेस। इसका कारक चिन्ह होता है में। इस थैले में कपड़े हैं। कपड़े किस में है? थैले में है। मेज पर किताब है। किताब कहाँ रखी है? मेज पर रखी है। अर्थात जिसका जो आधार होता है उसके अंदर अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। संबंध कारक, क्रिया में या क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध को सूचित करने वाला। अर्थात किसी दो वस्तुओं में, दो चीज़ों में जब संबंध बताया जाता है तो संबंध कारक होता है। संबंध कारक की कुछ चिन्ह इस प्रकार है। का के की। प्रखर का भाई श्रद्धा की सखी उसके बेटे हैं। संबोधन का मतलब होता है किसे पुकारा जाए। पुकारने के लिए हम हे या अरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हे भगवान रक्षा करो, अरे तुम कहाँ आ गए। कुछ इस प्रकार उदाहरण है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तब हम इस वाक्य में कहाँ और क्या शब्दों का प्रयोग करके, प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके कारक चिन्ह का पता लगा सकते हैं। मैं हाथ से खाता हूँ। संध्या ने शालिनी को चाय दी। किसने किसे और क्या दिया? मैं खाना खा रहा हूँ। कौन और क्या? उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद संज्ञा या सर्वनाम पद है। रेखांकित पद किसी न किसी रूप में क्रिया से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पहला, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। गिरना शब्द जो है वो क्रिया है। क्रिया से क्या है? पेड़ और कर्ता और जो कर्म है वो क्या है? दोनों जुड़े हुए हैं। इन शब्दों से क्रिया संज्ञा, क्रिया सर्वनाम संबंध कारक कहलाते हैं। देखिए, इन शब्दों को हिंदी में परसर्गों से दिखाया जाता है। परसर्ग मैंने आपको पूर्व में भी बताया है। परसर्ग अर्थात विभक्ति, जैसे कर्ता ने, का, के, की, है, अरे, ये सब क्या है? कारक चिन्ह अर्थात परसर्ग हैं। कारक के भेद, कारक को 8 भागों में विभाजित किया गया है। कारक के भेद जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक होना, संबंध का के की, रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे।
ये सारणी मुख्यतः आपको याद में रखनी है क्योंकि इसमें कारक चिन्ह, कारक के भेद और कारक चिन्ह दोनों के बारे में बताया गया है। प्रथम हम पढ़ते हैं कर्ता कारक। तो बच्चों कर्ता कारक जो होता है क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है, अर्थात जिस शब्द रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका परसर्ग चिन्ह होता है, जो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। परसर्ग चिन्ह यानी विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह होता है, वो ने होता है। जैसे रानी ने कविता सुनाई, मेरा बेटा वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इन वाक्यों में कविता सुनाने का काम रानी कर रही है और परीक्षा की तैयारी करने का काम मेरा बेटा कर रहा है। पहले वाक्य में कर्ता का कारक चिन्ह ने लगा है, किंतु दूसरे वाक्य में इसका प्रयोग नहीं हुआ है, ने शून्य है। इसका मुख्य कारण यह है कि यदि क्रियापद सकर्मक हो और भूतकाल में हो तभी ने का प्रयोग होता है। जैसे पूर्व में वाक्य देखिए, हमने यहाँ पर पढ़ा था पूर्व में वाक्य, रानी ने कविता सुनाई। तो रानी ने कविता सुनाई, ये क्या कविता, इसमें कर्म भी दिया हुआ है और सुनाई भूतकाल में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर ने शब्द, ने का प्रयोग हुआ है। लेकिन दूसरे वाक्य में मेरा बेटा वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वर्तमान और भविष्य काल में इसका प्रयोग हुआ है, लेकिन जहाँ पर इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं किया है। जैसे अन्य उदाहरण है, ध्रुव वहाँ गया, यहाँ पर अकर्मक क्रिया है अर्थात कोई कर्म नहीं है और भूतकाल है, इसलिए ने का प्रयोग नहीं हुआ। लड़के ने आइसक्रीम खाई, सकर्मक और भूतकाल है, इसलिए ने का प्रयोग किया गया। इसमें एक चीज़ और, हम अपवाद जिसको हम एक्सेप्शन केस बोलते हैं, जहाँ पर नहाना, छींकना, खांसना, ये क्या है, अकर्मक क्रिया है, अर्थात जिन वाक्यों के अंदर नहाना, छींकना और खांसना आदि अकर्मक क्रियाओं का और भूतकाल के साथ प्रयोग किया जाता है, वहाँ ने का प्रयोग होता है। जैसे उसने छींक दिया इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर छींकना, हमें पता है कि छींकना क्या है, अकर्मक क्रिया है, लेकिन फिर भी यहाँ ने का प्रयोग हुआ है, उसने, क्योंकि यहाँ पर यह अपवाद स्वरूप हमें बताया गया है कि नहाना, छींकना और खांसना आदि कुछ अकर्मक क्रियाओं के भूतकाल में भी कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक देखिए, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका परसर्ग चिन्ह होता है को। जैसे देखिए, अर्पिता पत्र लिखती है, अर्पिता ने बिल्ली को प्यार किया। यहाँ देखिए लिखना, प्रथम उदाहरण में देखिए लिखना क्रिया के व्यापार का फल पत्र पर पड़ रहा है और इसका अन्य जैसे पहचान, अप्राणीवाचक कर्म के साथ को नहीं लगता है। जैसे प्रथम में देखिए पत्र क्या है, अप्राणीवाचक कर्म है, निर्जीव चीज़ है, तो यहाँ पर को का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन बिल्ली प्राणीवाचक है, दूसरे उदाहरण में देखिए बिल्ली प्राणीवाचक है, इसलिए यहाँ पर को का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त एक और है कि एक वाक्य में दो कर्म भी प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे गीतांजलि ने मोहन को पत्र लिखा, यहाँ मोहन और पत्र क्या है, दो कर्म हो गए। दूसरा, अध्यापक ने छात्रों को लेख लिखवाया। तो देखिए उपयुक्त दोनों वाक्य में क्या हुआ, मोहन छात्र प्राणीवाचक तथा पत्र लेख अप्राणीवाचक दोनों कर्म कारक है। वाक्य में दो कर्म होने पर केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ ही को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अर्थात आपको ध्यान रखने योग्य एक बात है कि प्राणीवाचक शब्दों के साथ ही को का प्रयोग किया जाता है, अप्राणीवाचक कर्म के साथ नहीं। तृतीय देखिए करण कारक। करण कारक में देखिए जिन शब्दों की सहायता से क्रिया का कार्य होता है उसे करण कारक कहते हैं, अर्थात किसी की सहायता से कोई कार्य किया जाए। जैसे रमा हाथ से खाती है, किससे खाती है, हाथ से खाती है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हाथ उसका आधार बन गया, किसी चीज़ की सहायता से कोई कार्य किया जा रहा है। मेरे पिताजी कार से दफ्तर गए, किसके द्वारा दफ्तर गए, कार से। कभी कभी से के साथ द्वारा का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे इन शब्दों के साथ मैं मेरे पिताजी कार के द्वारा दफ्तर जाते हैं, इस तरह भी प्रयोग कर सकती थी। वह बस द्वारा आगरा गए। हमें टीवी के द्वारा ताज़े अखबार
ताज़े समाचार मिलते हैं। तो किसी चीज़ के द्वारा कोई कार्य किया जाता है वह कर्ण कारक का प्रयोग किया जाता है। इसका परसर्ग चिन्ह होता है से। अन्य देखिए चतुर्थ संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में देखिए जिससे कुछ वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह होता है को, के, लिए। जैसे मैंने दुर्गेश को पुस्तक दी। मैंने दुर्गेश को, यानी हमने पहले पूर्व में पढ़ा है, किसी को कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कुछ किया जाता है, उसमें संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। पिताजी हमारे लिए मिठाई लाए। इस प्रकार के वाक्यों में दो कर्म होते हैं। पहला वह जो कर्म क्रिया के अत्यधिक पास होता है, मुख्य कर्म, और दूसरा संप्रदान को गौण कर्म कहा जाता है। पंचम देखिए अपादान कारक। अपादान कारक की पहचान ये होती है वाक्य के जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी के अलग होने या तुलना करने का भाव व्यक्त हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे अलग होना, पृथक होना। जैसे किसान खेतों से लौट रहे हैं, तो किसान कहाँ से अलग होकर आ रहे हैं? खेतों से आ रहे हैं। तो यहाँ पर से जो है अपादान कारक का प्रयोग है। आप देखते हैं करण और अपादान दोनों में समान ही परसर्ग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब दोनों में अंतर कैसे किया जाएगा हम इसको तदुपरांत पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम अपादान के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पर भी समान ही कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर इसकी परिभाषा यह है कि जब अलग या पृथक होने के युग में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। आसमान से ओले गिर रहे हैं, तो आसमान से अलग होने के युग में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। श्रद्धा प्रज्ञा से होशियार है, यहाँ पर तुलना की गई है, तो बताया परिभाषा में। देखिए अब तुलना करना और अलग होना, पृथक होना, दोनों में अपादान कारक का प्रयोग होता है। अंशु ने अक्षय से पैसे लिए। इन वाक्यों में खेतों से, आसमान से, प्रज्ञा से, अक्षय से अपादान कारक है। षष्ठी संबंध कारक। ये संज्ञा से संज्ञा का या सर्वनाम से संज्ञा का संबंध बताते हैं। अर्थात संज्ञा, एक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का जो संबंध बताया जाता है, जबकि इन क्रियाओं से कोई संबंध नहीं होता है। तो कारक की परिभाषा के अनुसार यह कारक नहीं है, किंतु इसके लिए परसर्ग है का, के, की, रा, री, रे। जैसे देखिए एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने वाले जो पद होते हैं, बताने वाले पदों को संबंध कारक कहते हैं। इनके परसर्ग होते हैं जैसे का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। उदाहरण देखिए उसका नाम सुशील है। का आया हमारी, हमारी, री आया है तो हमारी टीम जीत गई, यहाँ संबंध कारक हुआ है। इसके अतिरिक्त माला का लेख सुंदर है। मोहन की नानी जी आई हैं। यह मेरा घर है। मेरा, मेरी, उसका, उसकी, इनमें संबंध कारक का प्रयोग होता है। जिस संबंध कारक में ध्यान रखने योग्य ये बात है कि का, की, के दो संज्ञाओं का आपस में संबंध जोड़ते हैं और रा, री, रे सर्वनामों में जुड़ता है, जैसे मेरा, तुम्हारी, तुम्हारा आदि। अन्य देखिए अधिकरण कारक। जब संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के होने का स्थान या समय बताते हैं तब वे अधिकरण कारक कहलाते हैं। जैसे देखिए ऐसे शब्द जो क्रिया के होने का समय और स्थान बताते हैं। जैसे देखिए लोग पार्क में टहल रहे हैं, यहाँ पर टहलना क्रिया है, तो टहलना क्रिया का स्थान क्या है? पार्क में। तो पार्क शब्द जो पार्क में, यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग होगा। 2020 में मुझे क्या मिलेगा? मिलेगा जो क्रिया है वो क्या है? क्या मिलेगा। 2020 समय बता रही है। मैदान में लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलना क्रिया है, उसका स्थान क्या बता रहे हैं कि मैदान में। यह काम 1 घंटे में हो जाएगा, यहाँ समय बताया जा रहा है। तो इन वाक्यों में पार्क में, 2020 में, मैदान में, 1 घंटे में, ये सभी क्या है? समय और स्थान को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग होगा। संबोधन कारक देखिए, संबोधन का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता है। इसका प्रयोग किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए किया जाता है। इसका कोई कारक चिन्ह नहीं होता या परसर्ग नहीं होता है, इसको हम विभक्ति भी बोल सकते हैं। इसके लिए अरे, हे, ओ, भाई, भाइयों आदि का प्रयोग किया जाता है। इसको बहुवचन में संबोधित करते हैं
करते हुए अनुनासिक चिन्ह नहीं लगता है, जैसे मित्रों, देवियों, माताओं आदि। अर्थात हम किसी को बुलाते वक्त इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे अरे बेटा तुम कहाँ खो गए थे, बच्चों। दूसरा है बच्चों ध्यान से सुन लो। तो यहाँ पर संबोधन करते हुए जब हम किसी को बुलाते हैं, संबोधित करते हुए। अब कारक के संबंध में जो ध्यान रखने योग्य जो कुछ बातें हैं वो इस प्रकार हैं, क्योंकि हमें इन क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दो कारक के बीच में समान कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, तो हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। तो उनकी पहचान किस प्रकार की जाएगी, तो देखिए, यदि वाक्य में कर्म अप्राणीवाचक निर्जीव है तो उसके साथ कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को नहीं लगाया जाता है। जैसे मैंने पत्र को पढ़ा अशुद्ध है, क्योंकि कर्म पत्र अप्राणीवाचक है, इसके साथ को नहीं लगता है, अतः मैंने पत्र पढ़ा यह सही वाक्य है। पूर्व में हमने पढ़ा है, जैसे कर्ता कारक के अंदर जब हमने पढ़ा था तो वह चीज़ बताई थी हमने कि अप्राणीवाचक में क्या होता है, को का प्रयोग नहीं होता, प्राणीवाचक में को का प्रयोग किया जाता है, को कारक का प्रयोग किया जाता है। अन्य देखिए, करण और अपादान कारकों का विभक्ति चिन्ह से होता है। मैंने पूर्व में आपको बताया था कि से जो कारक चिन्ह है वो अपकरण और अपादान दोनों में प्रयोग होता है, लेकिन इनकी पहचान कैसे होती है देखेंगे हम। करण कारक से के विभक्ति चिन्ह से का अर्थ है किसी वस्तु के साथ या किसी वस्तु के द्वारा कोई कार्य किया जाना, जैसे उसने चाकू से सेब काटा, मैंने कलम से पत्र लिखा। तो किसी चीज़ के द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ पर करण कारक का प्रयोग होता है। लेकिन जब अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से का अर्थ होता है किसी चीज़ से अलग होना। मैंने कहा जुगनू संगीत के अध्यापक से सितार सीख रही हैं, देवेंद्र विपेंद्र से लंबा है, तुलना किया जाना या पृथक होना में अपादान कारक का प्रयोग होता है। मंजू शेर से डरती है। यहाँ पर देखिए, ऊपर के वाक्यों में जितने भी काले मोटे छपे हुए शब्द अपादान कारक हैं, जैसे देखिए यहाँ पर अध्यापक से, विपेंद्र से, शेर से, ये सारे क्या है, अपादान कारक चिन्ह। विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग कर्म या संप्रदान दोनों कारकों के लिए किया जाता है, परंतु ध्यान रखिए कि संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह को से कुछ वस्तु देने का भाव प्रयुक्त होता है। जैसे देखिए, को है वो कारक चिन्ह कहाँ पर प्रयोग होता है, कर्म और संप्रदान दोनों में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि संप्रदान में तो क्या होता है, किसी को कोई चीज़ दी जाती है तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने हिमांशु को पढ़ाया, कर्म कारक है, लेकिन मैंने हिमांशु को 10 रुपये दिए, कुछ चीज़ देने के योग में संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जैसे अब कुछ अन्य चीज़ें जैसे इस प्रकार भी हो सकती है, संज्ञा शब्दों के साथ आने पर विभक्ति चिन्ह अलग लिखे जाते हैं, जैसे छात्र ने मंत्री को, पापा के लिए आसमान से छत पर आदि। और सर्वनाम शब्दों और विभक्तियों के बीच ही तक, मात्रा आदि निपात हो दो विभक्ति अलग लिखी जाती है, जैसे आप ही के लिए, कल तक भी, उस तक को आदि। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा कारक जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। कारक को याद रखने के लिए सबसे मुख्य बातें, इनके अंदर जो अंतर है, जो कि कुछ विशेष बिंदु ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जैसे इस तरह से ये आपको याद होना ज़रूरी है, तभी आप इनमें सही उचित रूप से इसकी पहचान कर पाएंगे। और कारक की परिभाषा, कारक के चिन्ह, कारक कितने प्रकार के होते हैं, ये इस प्रकार से जो कुछ प्रश्न हैं वो आपको याद होने चाहिए, तभी आप वाक्यों को शुद्ध कर पाएंगे, वाक्यों में अंतर कर पाएंगे, वाक्यों की कारक भेद की पहचान कर